गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ से व्लॉग एंड हुआ था वहीं से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर खाना बनकर तैयार हो गया है और आज खाने में मैंने बनाई है आलू मटर की सब्जी, साथ में चावल हैं, रोटी हैं। तो बस यहाँ पर मैं अवनीश की थाली लगा रही हूँ और जो है बाकी सबको फिर मैं साथ के साथ ही खाना दे दूँगी। तो सभी लोगों का जो लंच है वो हो गया था और उसके बाद अब नंबर आ गया है यहाँ पर अलमीरा के जो कपड़े हैं वो सेट करने का। तो अलमीरा में से ज़्यादातर कपड़े मैंने निकाल दिए थे ताकि वो हल्की हो जाए, जिससे कि इधर-उधर खिसकाने में दिक्कत ना हो। तो पेंट सारा हो गया है, अंदर बाहर सारा जो पेंट है वो हो गया है। अब बस यही सारा काम रह गया है, चीज़ों को सेट करना, उनको अच्छे से अरेंज करना। बट अभी भी इतना टाइम नहीं है क्योंकि अभी भी बहुत सारा जो सामान है ना वो फैला हुआ है इधर-उधर, और आंगन तो अभी पूरा फुल भरा हुआ है। तो अभी सिर्फ ये था कि जो कपड़े हैं वो मैं अलमारी में सिर्फ ऐसे ही रख दूँगी। तो अलमीरा जो है वो साफ़ तो मैंने कर दी है, गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दी है। जो सामान उसी में छोड़ा हुआ था वो जो है उसमें रखा हुआ है, और बाकी का जो मैंने पोटली बनाकर रखी हुई थी कपड़ों की, तो वो सारे कपड़े जो है मैं इसमें अभी ऐसे ही रख दूँगी अलग-अलग। जिसके जिसके कपड़े हैं उसके कंपार्टमेंट में रख दूँगी। बट अभी मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके अरेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर उसमें लगेगा काफ़ी सारा टाइम, और अभी इतना टाइम नहीं है कि इतना जो है एकदम चीज़ों को बहुत अच्छे से मैं सँभाल के मैनेज करके रखूँ। तो ये चीज़ें मैं बाद में आराम से करूँगी। अभी सिर्फ यही है कि हाँ, ये जो कपड़े हैं वो मैं अलमीरा में भर दूँ। जो वो पोटली इधर-उधर जो है घूमती फिर रही है, और कपड़े भी जो है कितना ही मैंने बेशक बेडशीट में बाँधे हैं बट धूल मिट्टी में गंदे तो होते ही रहते हैं, इधर का उधर पटकते हैं, इधर का उधर पटकते हैं। तो बस वही है, यहाँ पर वही जो है मैंने पोटली जो है वो खोल ली थी। अलमीरा पे थोड़ा-सा अंदर से मैंने जो कपड़ा है गीला वो मार दिया है, थोड़ी वो जो धूल मिट्टी थी, मिट्टी वगैरह जो उसमें डली हुई थी वो भी मैंने पोंछ दी हैं, और बस सारे कपड़े मैं नंबर-नंबर से लगा दूँगी। और अवनीश बैठे हुए हैं, उनका काम जो है मोस्टली ख़त्म ही हो गया है। वैसे वो आज जाने की कह रहे थे इवनिंग में, बट हस्बैंड ने मना कर दिया कि अब तुम कल जाना, आज जो है आराम कर लो। तो फिर वो रुक गए, वैसे वो जाने की बोल रहे थे। तो बस यहाँ पर जो अलमीरा थी उसका सारा जो भी था वो कपड़े मैंने लगा दिए। अब रह गए थे बेड के कपड़े, तो ये भी मैंने जो है रखे हुए थे, कुछ भर के रखे हुए थे, कुछ मोटे-मोटे ऐसे ही पड़े थे, तो वो भी जो है गंदे हो रहे थे। तो इन्हें भी जो है मैं लगा दूँगी। तो एक साइड जो है बच्चे दोनों सो गए थे, तब तक मैंने सोचा मैं इधर के लगा देती हूँ। तो अभी बीच में जग गया क्योंकि जैसे ही मैंने बेड को खोला ना, तो जो हवा थी पंखे की उसको सही से नहीं लग रही होगी उसकी वजह से, तो वो जाग गया गर्मी की वजह से। और वैसे भी ऐसे टाइम में ना गर्मी और ज़्यादा लगती है, जब ऐसा कुछ काम होता है, धूल मिट्टी का पेंट वगैरह होता है घर में, तो और ज़्यादा जो है गर्मी बढ़ जाती है। तो वही गर्मी भी बहुत ज़्यादा जो है लग रही थी, इसकी वजह से हम लोगों की हालत तो ख़राब ही थी, साथ के साथ ही बच्चों की भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। तो वही वो जाग गया था, रो रहा था, बोल रहा था इसको बंद करो बंद करो। तो बस मुझे ये था कि जल्दी जल्दी से ये अब मैंने फैला लिया है तो इसको मैं लगा दूँ, और उधर का जो है उधर के मैं बाद में लगा दूँगी। तो उधर की साइड जो जो उस साइड वाला बॉक्स है उसमें तो ज़्यादातर गिफ्ट वगैरह हैं, वैसा सामान है जो मेरी शादी में मिला था। और इधर की साइड रज़ाई वगैरह हैं, तो वो जो है अभी किचन में पड़े हुए हैं, तो वो बाबू और अभी जब जाग जाएंगे तो उसके बाद में लगा दूँगी, क्योंकि अभी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो बस इधर का जो है झटपट मैंने लगा दिया था, नंबर आ गया था उधर का। तो सारी जो भी बेडशीट वगैरह थी ना वूलन की, वो मैंने जो बैग था एक उसी में रख दी थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद सर्दी आएगी तो उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सारी मैंने एक जगह इकट्ठी करके और इसी साइड रख दी हैं, ताकि इधर से आसानी से खोलो और निकाल लो। अभी ज़्यादा परेशान करने लगा था तो उसको मैंने पिलो लगा दिया है, जिससे कि वो सो जाए। और बस पिलो लगाते ही वो सो गया था, क्योंकि कच्ची नींद में ही जाग गया था। तो आधा बेड हो गया था, आधा बेड रह गया था। तो मैंने सोचा जब तक बच्चे जाग रहे हैं, मतलब सो रहे हैं, तब तक मैं अपना किचन का जो काम है वो समेट लेती हूँ। तो जो बर्तन वगैरह थे वो सारे तो धुल के मैंने पहले ही रख दिए थे। तो किचन के जो कंटेनर हैं, मैंने सोचा इन्हें धुल लेती हूँ। तो एक दो बर्तन पड़े हुए थे सिंक में, तो सबसे पहले बस मैं उन्हें धुल दूँ। और ये वाले जो कंटेनर है ना, इनका जो लिड है ना बहुत अच्छे से टाइट से लग जाता है, तो इनका जो सामान है मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन्हें मैं ऐसे ही धुल लूँगी, क्योंकि वैसे भी जब भी मैं कोई भी सामान ख़त्म हो जाता है ना, तो ज़्यादातर कंटेनर को धुलकर तभी जो सामान है वो भरती हूँ। बाई चांस बात अलग है कि कभी शाम को ध्यान नहीं रहा और सुबह एकदम जल्दबाजी में काम कर रहे हैं तो ज़रूरत है तो एकदम भर दिया। वरना मेरी यही आदत है कि जब भी कोई कंटेनर खाली होता है तो मैं उसको धुल देती हूँ, उसके बाद फिर मैं उसमें जो सामान है वो भरती हूँ।
तो इतना ज़्यादा मुझे अंदर से धुलने की ज़रूरत नहीं लग रही थी और टाइम भी अभी इतना ज़्यादा मेरे पास नहीं था। मुझे जल्दी-जल्दी से सामान सेट करना था, तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए बिल्कुल भी पानी अंदर नहीं जाता है। बहुत अच्छे से इनको मैं ऊपर से धुल देती हूँ, अंदर सामान होता है तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो ये वाले कंटेनर मुझे इसीलिए बहुत पसंद है। मीशो से मैंने लिए थे, बहुत ही अच्छे से बंद हो जाते हैं, अंदर सामान हो आप इन्हें धुल सकते हैं बहुत ही ईज़िली। तो कंटेनर मैंने धुल के रख दिया, फ़ैन चला दिया था जिससे कि वो जल्दी से सूख जाएँ। और ये जो मैट हैं रैक की, अलमीरा वगैरह की, ये सारी मैंने पहले ही धुल कर डाल दी थी बाहर। तो ये भी अच्छे से सूख गई हैं, तो बस इनको मैं ले जाकर अंदर बिछाती हूँ रैक वगैरह पे, तब तक जो कंटेनर है वो भी सूख जाएँगे। तो पोंछ-पोंछ के जो रैक का सामान है वो मैं लगा दूँगी, क्योंकि रैक का सामान भी इधर-उधर बहुत ज़्यादा फैला पड़ा है, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। तो बस यहाँ पर जो रैक थी वो भी मैंने लगा दी थी। उसके बाद नंबर आ गया है मेरी ड्रेसिंग टेबल और जो पीछे रैक रहती थी बाबू की बुक्स वगैरह की, उसका सामान अरेंज करने का। तो ड्रेसिंग टेबल इस बार यहाँ मैंने सामने लगवाई है, जिससे कि बहुत ही आसानी हो गई है। और जब यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल है तो मैंने सोचा ये जो सीमेंटेड वाली अलमीरा है, इसमें मैं अपना सारा बैंगल्स का जो भी कलेक्शन है, जो भी मेरा ज्वेलरी है आर्टिफिशियल वगैरह, वो मैं यहाँ पर रख देती हूँ। वैसे ये पीछे बैठ के रखी हुई थी जो रैक थी लकड़ी की, उस पे। तो अभी मैं यहाँ अलमीरा में लगा दूँगी, और जो अलमीरा का सामान था ना वो मैं रैक पर लगवा दूँगी। बुक्स वगैरह जो हैं वो बेड के पीछे आ जाएगी। तो यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल आपको कैसी लग रही है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो सारा जो भी मेरा बैंगल्स वगैरह थी, ज्वेलरी वगैरह थी, वो मैंने लगा दी, और उसमें मैं पर्दा लगाऊंगी। पर्दा इस बार मैं सोच रही हूँ हर जगह लगाऊंगी। मैं सोची हुई हूँ कहाँ-कहाँ मुझे पर्दा लगानी है, तो उसका भी जो है मैं इंतज़ाम करवाऊंगी। सुबह ड्रिल वाले भैया को बुलाया है, वो जगह-जगह जो है छेद करके उसमें कील लगा देंगी, फिर जब भी मुझे पर्दा लगानी होगी तो वो लग जाएगी। तो ड्रेसिंग टेबल वगैरह सेट करने के बाद अभी ड्रेसिंग टेबल अंदर से मैंने साफ़ नहीं की है, बस सामान ऐसे ही लगा दिया है। तो बाहर से साफ़ कर दी धूल मिट्टी जो भी थी, और बस यहाँ पर मैंने लगा दी है शाम की झाड़ू, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी। और इस टाइम ना इतनी बार दिन में झाड़ू लगती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। झाड़ू लगा लगा कर ना मेरी कमर टेढ़ी हो गई है, और थोड़ी देर बाद ही इतनी धूल मिट्टी पता नहीं कहाँ से हो जाती है, क्योंकि एक तो काम होता है सारा दिन, गेट खुला रहता है, खिड़की खुली रहती है, और वैसे भी जो है धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जो है हो जाती है थोड़ी थोड़ी देर बाद ही। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, और बस नहाकर मैं आ गई हूँ। और आज कई दिन हो गए थे तो मैंने नाइट में ही हेयर वॉश भी कर लिया था, जिसकी वजह से ना नाइट में मेरे पूरी रात सिर में दर्द होता रहा। बट बहुत ज़्यादा गंदा था तो मैंने धो लिया, वरना फिर मुझे नींद भी नहीं आती। बट वही है ना कि इस टाइम क्या हो रहा है ना कि सारा दिन धूल मिट्टी का काम होता है, तो मैं नाइट में ही नहा पाती हूँ। तो ये भी जो है मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। एक तो काम की वजह से थकान, उसकी वजह से दर्द, और दूसरा नाइट में नहाने की वजह से भी हल्का-हल्का सा मेरे जो है दर्द होने लगा है, और बहुत ज़्यादा जो है हालत ख़राब हो रही है। बट काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो ये तो समेटना ही है, फिर चाहे कुछ भी हो रहा हो तो उसको परे करके मैं जो है अपना लगी रहती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने जो दूसरी है बेडशीट है बिछा दी है, और बस यहाँ पर एकदम बेड साफ़ सुथरा हो गया है, जिससे कि नाइट में अच्छे से नींद आए। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो मैंने आपको बताया था, तो ड्रिल वाले जो भैया हैं वो बुलाए थे। तो एक तो टीवी जो है लगवानी थी दीवार में, दूसरा मुझे ये छेद जो है करवाने थे पर्दा वगैरह के लिए। तो अभी तो सिर्फ मैंने छेद ही करवाए हैं, फिर मैं देखती हूँ कहाँ कहाँ जो पर्दा है वो लगती है। वैसे जहाँ जहाँ मुझे समझ में आया मैंने वहाँ पे करवा लिए, और इससे बहुत ही ईजी हो जाते हैं, कोई दीवार टूटती फूटती तो है नहीं, तो ईजी से लग गए तो मैंने लगवा लिए। उसके बाद यहाँ पर ये जो अलमीरा हमने बनाई थी ना, इसमें जो टीवी है वो भी टंग गई है। और ये वाला आइडिया ना मेरा सबको इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि मैं आपको क्या बताऊँ। जो भी देखता है ना वो तारीफ़ करता है कि ये बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा जो जुगाड़ है वो बनाया है। तो इसकी तारीफ़ सभी को, वैसे तारीफ़ तो हर चीज़ की ही हो रही है, और सब कुछ मैं बताऊँ ना मेरी ही पसंद का है। कलर वगैरह सब कुछ जो भी है ना, सब मेरे ही दिमाग का आइडिया है, मेरा ही सब कुछ है। तो सबको बहुत पसंद आ रहा है, और सबसे ज़्यादा ये टीवी वाला जो जुगाड़ है वो सबको बहुत पसंद आया है। आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो उसके बाद जो है चाय नाश्ता वगैरह हुआ, अवनीश चले गए घर, और बस उसके बाद मैं और हस्बैंड यहाँ पर कर रहे हैं नाश्ता। पोहा बनाया था, तो तब नहीं किया था, अवनीश को करा दिया था, और तुरंत ही जो है ड्रिल वाले भैया आ गए थे, तो फिर हम लोग नहीं कर पाए, तो फिर हमने नाश्ता किया। और उसके बाद ये अंकल बुलाए हैं, क्योंकि ये जो स्टोर रूम है ना, इसमें ना ऊपर का जो एरिया है पूरा बेकार हो जाता है। तो हम सोच रहे हैं इसमें ना पार्टीशन करा लें बीच में, जिससे कि ऊपर का एरिया भी
जो है यूज़ में आ जाए, वहाँ भी सामान रख जाया करे। तो वही उसी चीज़ के लिए अंकल को बुलाया था, दिखाने के लिए कि कैसे क्या इसमें हो सकता है। तो वही देखकर उन्होंने बता दिया है कि इस तरह से होगा, तो वो भी जो है 1-2 दिन में हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे क्या कब होता है। तो अभी वो देखकर नाप वगैरह लेकर चले गए हैं। उसके बाद नंबर आ गया है यहाँ पर आंगन का। तो आप देख सकते हैं आंगन की क्या हालत हो रही है। तो बस अब इसको समेटेंगे।